हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू A1 सॉल्यूशन डेयर टू ड्रीम। मैं स्तुति मिश्रा आज फिर से आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 7 चैप्टर नंबर जो है सोयल। तो फिर हम लोग आज पढ़ते हैं सोयल को कि सोयल तो हम लोग जान रहे हैं कि मिट्टी, मेनली हम लोग यही जानते हैं मिट्टी। सोयल हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास, हमेशा उसी पे हमारा रहना खाना सब कुछ है। तो ये तो जनरली सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हर कुछ हम लोगों को पता होना चाहिए डिटेल से। तो आइए हम लोग उसको डिटेल में पढ़ते हैं पूरे चैप्टर को। तो फर्स्ट है कि सोयल ये है क्या। तो ये क्या है, अर्थ का लेयर है। तो अर्थ के भी लेयर हम लोग पढ़े हैं, अपने पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि क्रोड, क्रस्ट, मेंटल, उसके भी मतलब मिडिल पार्ट ऐसे उसके भी पार्ट बाय पार्ट होते हैं। तो उसका जो क्रस्ट लेयर होता है, क्रस्ट का अपर मोस्ट पार्ट क्या कहलाता है, सोयल। तो क्या हुआ कि द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड सोयल। यही हम लोग को फिर है कि सोयल है तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, है ना। हम लोग कहाँ रह रहे हैं, ज़मीन पर ही रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ भी हम लोग इसके यूजेस में पढ़ेंगे। फिर है लेयर्स ऑफ सोयल। सोयल उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोयल प्रोफाइल। तो लेयर्स ऑफ सोयल क्या है कि जैसे कि अर्थ के लेयर हम अभी जस्ट पहले बता रहे थे, तो उसी तरह सोयल के भी तो लेयर हैं। तो यहाँ पर जैसे कि डायग्राम के थ्रू भी है। तो सोयल के मेनली 3 मतलब पार्ट हम लोगों को लेयर पढ़ना है क्लास 7 में। वो है ए होराइजन, बी होराइजन एंड सी होराइजन। तो ए होराइजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप सोयल, ठीक है। और बी होराइजन को हम लोग बोलते हैं सब सोयल, और सी होराइजन को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेटम। और उसके नीचे बेडरॉक वगैरह होता है। और जो ये देखिए, जैसे कि ये हम लोग देख रहे हैं ना, ये हुआ जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, हम लोग रह रहे हैं। और ए होराइजन के जस्ट ऊपर, और मतलब ये मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके नीचे एक बीच में एक और लेयर होता है जहाँ पर बस ह्यूमस मतलब मेनली प्रेजेंट होता है। उसको हम लोग पढ़ना नहीं है बट जान लेते हैं। उस लेयर को हम लोग बोलते हैं ओ होराइजन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि पहले ह्यूमस, फिर टॉप सोयल वही जिसको कि हम लोग बोलते हैं ए होराइजन, और सब सोयल। और इन दोनों को अगर हम टुगेदर में लेते हैं एक साथ, अगर सब मतलब ए होराइजन और बी होराइजन को, तो इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलेंगे क्या, इन दोनों को मिला करके बोलेंगे सब सलूम समथिंग, ऐसा कुछ इन दोनों का भी नाम होता है। और फिर इधर है सी होराइजन, फिर उसमें मतलब बेडरॉक वगैरह प्रेजेंट होते हैं। फिर जो क्या है कि जो ए होराइजन होता है वो क्या होता है, वहाँ पर वो एकदम सॉफ्ट और पोरस लेयर होता है। और वो जो है एकदम मतलब उसमें मिनरल्स जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं कहाँ, ए होराइजन पे। और जो वो लेयर जो है फर्टाइल भी होता है, मतलब वहाँ पर ह्यूमस जो है वो प्रेजेंट होता है। ह्यूमस क्या होता है, हम लोग मतलब नेक्स्ट टॉपिक में जब आगे जाएंगे तो हम लोग ह्यूमस भी पढ़ेंगे। फिर जो है कि सब सोयल। तो सब सोयल क्या होता है कि वहाँ पर जो है मतलब ह्यूमस बहुत ही मतलब माइन्यूट में पाया जाता है, ज़्यादा नहीं पाया जाता है। और ये जो बेड रॉक है मतलब बड़े बड़े रॉक, उसके जो टुकड़े हैं वो मतलब जनरली जो है सी होराइजन में पाया जाता है। और जो जिसको कि हम लोग सी होराइजन को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेटम, इसी का एक और नाम होता है। और फिर जो है बेड रॉक मतलब नीचे में बड़े बड़े रॉक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो फिर हम एक चीज़ कि लेयर्स ऑफ तो अर्थ पढ़ लिए, तो फिर बेड रॉक, फिर उसके ऊपर छोटे से रॉक, मतलब बड़े से छोटे ऐसे है ना। तो उसी में एक टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सोयल, कि जैसे कि सोयल है तो वो फॉर्म कैसे हुआ, मतलब फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस है। तो जो सोयल फॉर्म होता है उसके मेनली 2 स्टेप्स होते हैं। क्या होता है, ये जो है वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है। उस प्रोसेस में ये होता है कि वो जो बड़े बड़े रॉक्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं कि टूटते हैं। कैसे, मतलब होता है ना क्रैक, एक दूसरे में टकरा गया या फिर कुछ हो गया, या फिर बाय सनलाइट इफेक्ट या फिर वाटर विंड, इन सब के इफेक्ट में मतलब वो छोटे छोटे पार्ट में टूटते हैं। फर्स्ट स्टेप ये हुआ जिसको कि हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। और फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि वो जो है ह्यूमस में जाकर के मिल जाते हैं। ह्यूमस में मिलने के बाद क्या होते हैं कि वो फिर धीरे धीरे सॉइल को फॉर्म करते हैं। फिर वो मतलब, और वो वेदरिंग प्रोसेस में मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगता है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर टूट रहे हैं वो भी मिट्टी बनने के लिए, तो काफ़ी मतलब लंबा टाइम लग जाएगा। फिर है कि वो जो वेदरिंग प्रोसेस हो रहा है वो मतलब टूट तो रहा है, लेकिन कैसे फिर हो रहा है। तो ऐसे समझेंगे कि हम लोग जैसे कि सपोज टकराया, उसमें क्रैक्स आ गया, ठीक है, क्रैक्स आ गया, फिर उसमें रेन वाटर हो, मतलब रेनी सीजन में रेन आ रहा है तो, या फिर रिवर वगैरह का भी वाटर है उसमें गया, तो क्या हुआ वहाँ पर जब वो चला गया तो
मतलब वो जब सनलाइट पड़ा तो वो हीट कर गया, या फिर मतलब तो क्या होता है कि वो एक्सपेंस करेगा, तो क्या होगा कि क्रैक्स भी जो है वो बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा टूटेगा। हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि एक्सपेंस और कंट्रैक्शन, तो वही, तो वो क्रैक्स भी क्या होगा, उससे धीरे धीरे टूटेगा। तो मतलब ऐसे ही टूटते टूटते क्या होगा, वो एकदम टूटने लगेगा और फिर जो है ह्यूमस में मिलके वो सोयल का फॉर्म होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ सोयल हम लोग समझ गए। पहले जो है फर्स्ट स्टेप में वेदरिंग प्रोसेस होगा, फिर वो ह्यूमस सेकेंड प्रोसेस में वो ह्यूमस के साथ मिल जाएगा और फिर सोयल का फॉर्मेशन होगा। फिर है कि लेयर ऑफ सोयल, तो ये तो हम बताएं पहले ही आप लोगों को कि सोयल का लेयर कैसे होता है। फिर है यूज़ ऑफ सोयल, तो यूज़ तो हम लोग को पता ही है कि बहुत यूज़ है सोयल का, सोयल पे ही हम लोगों का रहना है ना। फिर बहुत सारे मतलब जीव जंतु हैं जो कि सोयल पर ही रह रहे हैं, उसके अंदर भी रह रहे हैं। चूहे लोग कहाँ बिल बना के रहेंगे, अंदर ही ना रहेंगे सोयल के। तो सोयल के बहुत ही यूज़ है। फिर एक और यूज़ की प्लांट को जो न्यूट्रिएंट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, वाटर और मिनरल्स वो जो ले रहा है वो भी कहाँ से ले रहा है, सोयल की ना हेल्प से ले रहा है। रूट अपने मतलब स्टिम जो है वो खड़ा है, रूट जकड़ के रखा है किसको, सोयल को, तो ये भी उसका यूज़ है। ठीक है, और ऐसे इसके बहुत से यूज़ हैं। फिर है कंपोजिशन ऑफ सोयल, कि सोयल जो है उसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन भी तो होगा कोई भी चीज़ का, तो कंपोजिशन में इसका क्या है कि फर्स्ट मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, है ना, एयर, वाटर, सो ये सब क्या है सोयल के कंपोजिशंस में होते हैं, कंपोनेंट्स में। तो उसमें क्या होता है कि मतलब मिनरल्स जो होते हैं ना, उसी में ग्रेवल वगैरह, क्ले, सिल्ट, ये सब भी आ जाते हैं। तो मिनरल्स जो होते हैं वो लगभग 40% मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। 25% जो है वो एयर और अप्रॉक्स मैं बता रही हूँ, और 25% वाटर होता है, और 5% ऐसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर वगैरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर है कि हम बार बार बोल रहे थे ह्यूमस, बहुत बार हम ह्यूमस वर्ड का यूज़ कर रहे थे। तो ह्यूमस क्या होता है, तो जब प्लांट्स और एनिमल जो होता है ना, वो जब मतलब कोई एनिमल मर गया, ठीक है, उसका डेथ हो गया, या कोई प्लांट है, तो उस जो डेथ डिकाइंग मैटर जो होता है उस पर मतलब बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई होता है ना, कि वो उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट एकदम सिंपल पार्ट में उसका चेंज हो जाना, वो क्या होता है, और वो जो होता है ना, वो जब चेंज हो जाता है तो वो मतलब फर्टाइल टाइप्स हो जाता है, कि वो फर्टिलिटी में बहुत काम आता है। अगर हम उसको मतलब इम्पोर्टेंस में हम उसका पढ़ेंगे कि अगर हम उसको इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमस है ना, तो क्या होगा कि जब हम उसको सैंडी सॉइल में मिला देंगे, तो सैंडी सॉइल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे नीचे, कि सैंडी सॉइल जो है वो मतलब उसका पर्कोलेशन रेट बहुत हाई होता है, वो जो है, और उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत लो होता है। तो क्या होगा कि उसमें वो ह्यूमस अगर हम मिला देंगे तो वो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई हो जाएगा। तो ह्यूमस क्या होता है कि मतलब डेथ डिकेइंग मैटर को जो है बाय द एक्शन ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया, एनीथिंग, उसका कम्प्लेक्स पार्ट सिंपल में आ जाना, जो कि हमारे लिए यूजफुल हो। ह्यूमस जो है वो बहुत ही यूजफुल होता है, खास करके वो कल्टीवेशन वगैरह के लिए। तो ये होता है ह्यूमस। फिर होता है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमस, तो हम बता रहे थे इम्पोर्टेंस कि भाई उसका बहुत मतलब खेती ह्यूमस रहेगा तो मिट्टी जो है वो उपजाऊ रहेगा, है ना। और बता रहे थे कि हम उसको सैंडी सॉइल में मिला देंगे तो सैंड तो हम लोग देखते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब वो रहता है एक दूसरे से, मतलब वो टाइटली पैक्ड नहीं रहता है, एकदम वो अलग रहता है। तो उसमें हम लोग पानी देंगे तो वो क्या होगा, झट से नीचे गिर जाएगा, उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है एकदम वो लो होता है। लेकिन अगर हम उसमें हल्का ह्यूमस मिला दें तो हो सकता है उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ा बढ़ जाए। फिर क्या है सॉयल वाटर, तो हम बता रहे थे ना कि कंपोजिशन में क्या होता है, वाटर भी होता है, सॉयल में वाटर भी तो होगा। जैसे कि हम प्लांट को पानी दे रहे हैं तो वाटर तो जा रहा है ना, जितना प्लांट को ज़रूरत हो रहा है वो अब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी तो प्लांट है और बहुत से जीव जंतु भी बता रहे थे कि अंदर रहते हैं। फिर है कि अंदर में हम इसी के जस्ट नीचे एक टॉपिक है सॉयल एयर, तो अंदर में जो मतलब पानी है वो जो ड्राई जब हो रहा है तो उसका स्पेस कौन लेगा, वहाँ पर क्या रहेगा, एयर। और वहाँ पर भी तो जो चूहे वगैरह हैं या किसी को भी एयर वाटर की ज़रूरत हो रही है, तो वहाँ पर जब वाटर सूखता है, ड्राई हो जाता है, तो वो स्पेस को कौन भरेगा, एयर। तो वहाँ पर क्या होता है, एयर भी प्रेजेंट होता है, वाटर भी प्रेजेंट होता है। फिर है टाइप ऑफ सोयल, जैसे कि हम सैंडी सोयल बोल रहे थे अभी, तो जैसे सोयल है तो उसके टाइप भी होंगे, तो हम लोग उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो वो क्या होता है, सैंडी सोयल, क्लेई सोयल एंड लोमी सोयल। तो ये तीनों क्या होता है कि सैंडी सोयल मतलब कि particles which are not tightly packed and its water holding capacity is very low, that type of soil is sandy soil. And the clay soil is that type of soil in which its particles are tightly packed to each other and
इट कंटेन वेरी लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ वेरी हाई। मतलब क्या कि इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, मतलब हम लोग देखते हैं ना क्ले वगैरह को, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और ह्यूमस भी उतना, सैंड में तो बिल्कुल ही ह्यूमस नहीं होता है और उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एकदम लो होता है। इसमें भी ह्यूमस नहीं होता है बट ये टाइटली पैक्ड होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होता है। इसलिए हम लोग जो है इस मतलब क्ले सॉइल में खेती वगैरह नहीं करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके मिट्टी से हम लोग पॉट वगैरह बनाते हैं ना, हम लोग जानते हैं कि पॉट वगैरह क्ले सॉइल से बना होता है। फिर है लोमी सॉइल, तो ये क्या है भाई, जस्ट अपोजिट कि इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मतलब ऐसा होता है जितना कि जरूरी हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो। ये इसका बहुत ज़्यादा हाई और ये बहुत ज़्यादा लो, ये एकदम मीडियम कि ये जो है एकदम जितना रहना चाहिए सफिशिएंट होता है। और इसमें जो है मोर अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट होता है। तो क्या है कि खेती करने के लिए, कुछ उगाने के लिए जो सबसे अच्छा मतलब मिट्टी होता है वो क्या होता है, लोमी सॉइल। और ये क्या होता है, पोट वगैरह बनाने के लिए। तो हम लोग समझ गए तीनों। इसमें क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो है ना, और ह्यूमस नॉट प्रेजेंट। इसमें क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ह्यूमस नॉट प्रेजेंट, और माइन्यूट में अगर हुआ तो। और लोमी सॉइल मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज प्रेजेंट और ह्यूमस इज ऑल्सो मोर अमाउंट ऑफ प्रेजेंट, मतलब ह्यूमस भी ज़्यादा रहेगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी जो है वो नॉर्मल रहता है, जो कि वो सही है। मतलब कोई भी चीज़ होता है ना कि लिमिट में, वैसा रहता है। मतलब क्ले में बहुत ज़्यादा है बट खेती वगैरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें जितना है उसमें वो मैनेज हो जाता है। फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल ये है कि सॉइल में मॉइस्चर भी तो है ना, सॉइल का पर्कुलेशन रेट भी तो हो रहा है। तो वही है कि सॉइल में क्या पर्कुलेशन रेट हो रहा है, कितना मतलब उसमें मॉइस्चर है, कहाँ पर उसका मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप जो है, वही उसका क्या होता है, प्रॉपर्टी। मतलब जो डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी एज अ प्रॉपर्टी हम लोग बता सकते हैं। तो वही उसका पर्कुलेशन रेट ये होता है कि पर्कुलेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, अगर आप लोग जानते होंगे, टपकना या रिसना या टपकना, ऐसा होता है उसका मतलब क्या कि सैंड में अगर हम लोग वाटर को डाल रहे हैं तो वो क्या होगा, पट से नीचे गिर जाएगा क्योंकि उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा नहीं है। तो वो क्या है, उसका पर्कुलेशन रेट हाई है ना, कि वो जल्दी पर्कुलेट कर देगा। फिर क्या है कि क्ले सॉइल कि ये जो है इसका पर्कुलेशन रेट क्या है कि पर्कुलेट ये नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका पार्टिकल्स हम बता रहे थे बहुत टाइटली पैक्ड रहता है। तो उसमें पानी देंगे तो मतलब होता है ना, वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा या नीचे नहीं आने देगा। तो वही होता है पर्कुलेशन कि वो मतलब कितना पानी को पास करने दे रहा है, तो वो होता है पर्कुलेशन रेट। फिर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन सॉइल, वो भी उसका क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ में आता है कि कितना कुछ है नहीं है, वो सब क्या होता है, सॉइल का प्रॉपर्टीज़। फिर है सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन ये होता है कि रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, मतलब कि बाय द एक्शन ऑफ विंड एनीथिंग, कि जैसे जहाँ पर मिट्टी जो जहाँ पर हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, एकदम जो अपर लेयर होता है टॉप सॉइल, वो क्या होता है, उसका हट जाना। वो लेयर हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है मतलब कल्टीवेशन प्रोसेस वगैरह के लिए, और वो हट जाएगा तो क्या होगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। तो क्या होता है कि वही उसका उस लेयर का मतलब हट जाना, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड, सनलाइट, एनीथिंग कॉल्ड सॉइल एरोजन। तो सॉइल एरोजन वो हट कैसे जाएगा, अपने से तो हटेगा नहीं। तो उसका काउज क्या है कि उसका काउज ये है कि डिफॉरेस्टेशन उसका बहुत बड़ा काउज होता है कि हम लोग पेड़ को काट देते हैं। तो पेड़ को काट देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उसका जो मिट्टी वगैरह रहता है वो लूज़ हो जाता है, और लूज़ होता है तो हवा चला, तो तेज़ी से हवा चला, वो उड़ाते हुए लेते गया, वो जो है उसका टॉप सॉइल हट गया। फिर एक और काउज होता है ओवर ग्रेजिंग, कि मतलब एनिमल्स वगैरह जो ग्रेज करते हैं, अगर वो लिमिट में करे तो ठीक है, कहीं कहीं ऐसा क्या होता है एकदम ग्रुप में बहुत सारे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही ओवर एकदम ग्रेजिंग हो जाए, तो क्या होगा कि वहाँ का जो मिट्टी है वहाँ पर भी लूज़ हो जाएगा, वहाँ पर भी तो ग्रास वगैरह का वो हो रहा है, उखड़ रहा है, मतलब वो खा रहे हैं, तो वो लूज़ हो रहा है, तो वो भी क्या है कि पानी के थ्रू आया तेज़ी से या कुछ भी, तो क्या होगा कि वो मतलब वहाँ का मिट्टी भी जो है वो इधर से उधर हो जाएगा। तो हम अभी बोल रहे थे पानी से, तो मतलब हम तब तो हम ये भी ले सकते हैं एक और काउज की फ्लड, कि अगर ज़्यादा मतलब फ्लड आ जाए तो क्या होगा कि उसके भी इफेक्ट से वो रिमूव हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है सॉइल एरोजन। और फिर है कि अगर हो रहा है तो उसका प्रिवेंशन क्या है, कि प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन। तो इसका प्रिवेंशन ये है कि जस्ट उसका उल्टा कि डिफॉरेस्टेशन, तो इसका प्रिवेंशन क्या हो जाएगा, एफॉरेस्टेशन, कि हम लोग जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे मतलब हमारा मिट्टी उतना ज़्यादा एक दूसरे से मतलब रूट क्या करता है, मिट्टी को जकड़ के रखता है ना, तो क्या होगा उसका एक। फिर एक है ओवर ग्रेजिंग, हम बता रहे थे, तो ये भी कि ओवर ग्रेजिंग जो है वो मतलब ग्रेजिंग सही है, वो भी सही है बट लिमिट में, कोई भी चीज़ लिमिट में अच्छा लगता है। तो वही कि
मतलब किसी एक जगह को एकदम पूरा खाली नहीं कर देना, ओवरग्रेज नहीं करा देना, तो वो भी एक का मतलब प्रिवेंशन होगा। फिर है सोयल पॉल्यूशन, कि सोयल कभी कभी हम लोग सुनते हैं एकदम बहुत ज़्यादा सोयल पॉल्यूशन हो गया, तो क्यों हो गया सोयल पॉल्यूशन? एक सोयल पॉल्यूशन का एक ये भी फैक्टर है सोयल एरोजन, मतलब उससे भी बोल सकते हैं कि ये भी एक काउज ही है सोयल पॉल्यूशन का। फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्लास्टिक वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, फिर प्लास्टिक वगैरह तो बहुत ज़्यादा यूज़ किए तो वो भी किस में आ जाता है? सॉइल पॉल्यूशन में आ जाता है, कि मतलब प्लास्टिक को यूज़ किए उसको फेंक दिए, तो ये तो सही नहीं है। फिर प्लास्टिक जला रहे हैं या फिर मिट्टी में कुछ गंदगी वगैरह हम लोग वो कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? वही सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, इसके जस्ट नीचे यही। और एक जो एसिड रेन, ये बहुत बड़ा काउज होता है सॉइल पॉल्यूशन का। तो ये एसिड रेन क्या है? तो एसिड रेन ये होता है कि हम लोग सुनते भी हैं कि बारिश के दिनों में घर में आप लोगों के जो बड़े होते होंगे वो बोलते होंगे कि शायद सीजन का पहला बारिश है, मत ना हो, हार्मफुल होगा। क्यों भाई? वो भी तो रेन वाटर, हम लोग को तो पता है कि रेन वाटर सबसे ज़्यादा अच्छा पानी होता है, तो उसमें क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। तो एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन आप लोगों को उतना पढ़ना नहीं है, बट मैं बता रही हूँ कि एसिड रेन ये होता है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये सब जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह होता है। तो ये क्या होता है? जब ये ऊपर जाता है और वाटर के साथ, मतलब यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है, जब वो करेगा, तो जब वो ऊपर जाएगा, रिएक्शन होगा, तो क्या होगा कि वो तीनों जो है एसिड में चेंज हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बनिक एसिड, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो नाइट्रिक एसिड, एंड जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है। और फिर जो कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस वगैरह होता है, रेन वाटर मतलब जैसे बारिश होता है, वो सब प्रोसेस के थ्रू जब वो नीचे आता है, तो वो एसिड जो रहता है वो भी साथ में, वो भी तो मतलब पानी वगैरह का फॉर्म ले लिया ना, तो वो रेन के साथ नीचे गिरता है, तो वो क्या होता है? एसिड रेन, जो कि सॉइल को बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल करता है। एसिड रेन मतलब क्रॉप को बहुत ज़्यादा हार्म करेगा, है ना, हमको भी, हम लोगों के लिए भी वो हार्मफुल होता है। तो यही है हमारा चैप्टर सॉइल, इसी में मतलब हम लोगों को मेनली यही सब पढ़ना था। और एक इस चैप्टर में वेस्ट के बारे में है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये क्या होता है कि बायो मतलब कि जो कंपोस्ट हो जाए, इसको मेनली हम लोग इतना समझेंगे कि जो है कंपोस्ट हो जाए वो क्या होता है? आई मीन डिकम्पोज हो जाए, वो क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल। और जो हम डिकम्पोज नहीं हो उस टाइप्स के वेस्ट को क्या बोलेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, थैंक यू, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक्स।